प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 12/12/2023। वास्तव में ईसा मसीह कौन है? प्रेरितों 17:3। यह समझाना और साबित करना कि मसीह को कष्ट सहना पड़ा और मृतकों में से जी उठना पड़ा। उन्होंने कहा, यह यीशु जिसके बारे में मैं तुम्हें घोषणा कर रहा हूँ वह मसीह है। ऐसे 5 मामले हैं जिन्हें आपको हल करने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको इस तथ्य को हल करना होगा कि आप मसीह को नहीं देख सकते हैं और उचित ज्ञान के बिना कानून में फंस गए हैं। दूसरा, आपको अपने गलत निर्णयों को सुधारना होगा, अन्यथा जो ईश्वर का है उसे सीमित करके आप सुसमाचार की अनंतता को खो देंगे। तीसरा, आपको लोगों के स्वामित्व के अधिकार पर मानक स्थापित करने के अपने विचार को हल करना होगा। ऐसा करने पर सुसमाचार का सार खो जाएंगे। चौथा, आपको अपने उन विचारों और विचारधाराओं का समाधान करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए जिन्हें अपने मसीह में भी ऊंचे स्तर पर रखा है। पांचवा, आपको उन परंपराओं और प्रणालियों को हल करना होगा जिन्हें आपने प्रत्येक क्षेत्र और स्थिति में अनुभव किया है। यही कारण है कि सभी दरवाजे बंद हैं। इसलिए आपको आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से परमेश्वर की चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए। फिर वास्तव में ईसा मसीह कौन है? पहला, मनुष्य की समस्याएं और कारण। मनुष्य की समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है। वे नहीं जानते कि समस्या क्यों आई है। रोमियो 3:23। बिना यह जाने कि क्यों लोग शैतान के नियंत्रण में आ गए हैं। उत्पत्ति 3:1-8। अनंत लगातार शैतान का अनुसरण करने से जो झूठ का पिता है, अंत उन्हें विनाश का सामना करना पड़ेगा। यूहन्ना 8:44 और रोमियो 6:23। दूसरा, ईसा मसीह। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने का वादा किया था, इसलिए वह मसीह के रूप में मानव रूप में आया और 2 कार्य किए। उसने लोगों को बचाया और शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। पहला, यूहन्ना 3:8। तीसरा, यीशु मसीह की गवाही। यीशु ने गवाही दी कि वह परमेश्वर था, मैं और बाप एक है। यूहन्ना 10:30। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:7। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28:6-20। यीशु ने लोगों को परमेश्वर दिखाया और उन्हें उनके पास लाया। चौथा, मसीह से मिलने वाले की स्वीकार्यता। जो लोग यीशु मसीह से मिलने उन्होंने स्वीकार किया कि वह उनके परमेश्वर और उद्धारकर्ता थे। मत्ती 16:16, यूहन्ना 20:25-28 और प्रेरितों 9:1-10। इसकी भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धारकर्ता आपका स्वामी बन गया है। जब सृष्टिकर्ता आपका स्वामी बन जाता है तो अंधकार और शैतान की द्वारा रणनीतियां ध्वस्त हो जाएंगी और परिणाम उत्तर सामने आएगा। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे यीशु मसीह को हर दिन मेरा स्वामी बनाने का आशीर्वाद दे। क्या मैं अंधकार, शैतान और आपदाओं के उत्तर को पूरी तरह से नष्ट होते हुए देख सकता हूँ? क्या मैं शैतान की 12 रणनीतियों को पूरी तरह से नष्ट होते हुए देख सकता हूँ? क्या मैं पूर्ण निर्माण का उत्तर अपने पास आते हुए देख सकता हूँ? यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।